तो चर्चा करते हैं आज के वीडियो में क्लास 9th के मैथ्स पर, और सोच रहे हैं थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दें। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। आप सब परिचित होंगे इससे, अगर नहीं तो पूरा वीडियो देखिए, उम्मीद है कि आपको हेल्प मिलेगी। तो चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, ये मैं थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ, क्वेश्चंस पर भी जाएंगे हम। तो इस पूरे चैप्टर में, ये जो चैप्टर 1 है, हम सिर्फ और सिर्फ संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संख्या क्या होती है? संख्या जो है वो एक अंदाज है जो ये बताती है कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। फिर संख्या से आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। कोई भी गणितीय कथन है, हम उसके जवाब को संख्या में प्रदर्शित करते हैं, संख्या में बताते हैं। तो इसके बाद जो है संख्याएं कई प्रकार की होती है, जैसे आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो चीज़ आपको जानना चाहिए, मैं सिर्फ नंबरिंग करके बता देता हूँ। आप उम्मीद है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप सुन के लिख लीजिएगा। तो पहला जो हमको चीज़ जानना है वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कह लो या फिर प्राकृतिक संख्या कह लो। इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एन मीन्स नेचुरल नंबर या फिर एन को नेचुरल नंबर आप कह सकते हो। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की मतलब 1 2 3 4, और वो अनंत तक जाएगा तो उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एकदम शॉर्ट में बताते चल रहा हूँ मैं। दूसरा जो संख्या जो है आपको जानना चाहिए, वो संख्या है पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको हम W से डिनोट करते हैं, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो शून्य के साथ सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल W, कैपिटल नहीं भी बोलेंगे तो W से सूचित करते हैं। ये हो गया पूर्ण संख्या। इसके बाद जो तीसरा चीज आपको जानना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, वो तीसरा चीज है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को हम Z से डिनोट करते हैं या फिर I से डिनोट करते हैं। तो पूर्णांक मीन्स पूरा अंक। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का दशमलव या फिर भिन्न आपको नजर नहीं आए, उसे हम पूर्णांक कहेंगे। मतलब ऐसी संख्या जो भिन्न में ना हो, जो दशमलव में ना हो, उसे हम पूर्णांक कहेंगे। इसे हम I या फिर Z से डिनोट करेंगे। ठीक है, I या फिर Z। I फॉर इंटीजर होता है, तो लेट I या फिर Z से भी डिनोट करते हैं। ज़्यादातर आप I से डिनोट करोगे। इसके बाद ये सब ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे कि प्राकृत संख्या को किससे डिनोट करता है। अब ये जो पूर्णांक होता है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो यहाँ लिखते हैं। पहला एक होता है धन पूर्णांक, या फिर कह सकते हो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। ये सब चीजों से आप परिचित होंगे। इसको I प्लस कर सकते हो और इसको आप I माइनस कर सकते हो। तो धनात्मक पूर्णांक में क्या, सारी धनात्मक संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, सारी ऋणात्मक संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 +1 +2 जो है वो धनात्मक पूर्णांक हो गया, -1 -2 -3 -4 ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और वो चलता जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। फिर इसमें -1 -2 -3 -4 ये चलता जाएगा अनंत तक। तो इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसमें हमने एक चीज नहीं लिखा, जीरो। तो जीरो को ना तो धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। उसे एक उदासीन कहा जाता है, उदासीन पूर्णांक हम कह सकते हैं इसको। अब पूर्णांक के बाद जो भी चीजें आपको पढ़नी है वो मैं बताता हूँ। पहले आपको जानना चाहिए परिमेय संख्या। ठीक है, इस चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूँ परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। आप इसको R से या फिर Q से डिनोट कर सकते हो। Q से ही डिनोट करेंगे, इसको हम Q से डिनोट करेंगे।
तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके, या फिर जो पहले से p बटे q के रूप में हो। आप परिभाषा ऐसे बता सकते हो कि ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके बाद एग्जाम्पल, ये भिन्न में भी हो सकता है, ये पूर्णांक भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ जैसे 3, 4, 8, 10। आप माइनस में भी लिख सकते हो, -10, -20। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो 3/5, 4/6, 4/7, -1/3। इस तरह का कुछ भी लिख सकते हो, सारा परिमेय संख्या हो। इसके साथ ही और भी लिख सकते हो आप, जैसे ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जैसे 4, इसका रूट निकलता है वैल्यू क्या 2, तो 2 परिमेय संख्या, इसलिए इसको भी हम परिमेय संख्या की कैटेगरी में रखेंगे। पांचवा जो चीज है उसको जानना चाहिए वो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो जो भिन्न जो है जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकें या जो p बटे q के रूप में ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये √4 था, अब हम √5, इसका वैल्यू निकालेंगे तो परफेक्ट वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम इसे अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखेंगे। अब इसके बाद और भी जैसे हम अगर 0.5 कहें, इसे हम परिमेय संख्या की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है शांत दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार पर हम चर्चा करेंगे आगे इस वीडियो में। तो देखते हैं जरा सा। अगला आपको जो चीज जानना है वो है तुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, तो वो जानना है तुल्य परिमेय संख्या। अब ये तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी परिमेय संख्या हो जिसका मानक रूप एक ही होता है। कहने का मतलब हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे लिखे 2/4, 4 नहीं लिखते, अभी हम कुछ और लिख देते हैं। मान लीजिए 2/3। अब ये इसका करंट वैल्यू 2/3। हम अब ऐसा एग्जांपल लेंगे जो जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, मानक रूप लास्ट में यही आएगा, जिसका सरलतम रूप ये आएगा। जैसे मान लीजिए हम लिखे 4/6, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 2 4 4 3 6, तो 2/3 आया, तो ये 4/6 तुल्य परिमेय संख्या हुआ। मान लीजिए ये 6/9, मान लीजिए 8/12। तो इस तरह की जितनी भी परिमेय संख्याओं को लिख सकते हो गुना कर करके। 2/3 है मेन परिमेय संख्या, इसको गुना कर दो 2 से, तो ये हो गया 4/6। 3 से कर दोगे तो 6/9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज आपको जानना है, तो किन्हीं दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। तो अब इसके बाद जो हमको चीज पढ़ना है किताब में, वो पढ़ना है क्या कि 2 संख्याओं के बीच में हम कोई भी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 3 और 4 के बीच कितनी भी परिमेय संख्या पूछ सकता है। 3, 4, 5, 6 कुछ भी पूछ सकता है। हम यहाँ कितना लिखते, 4 लिख देते हैं। 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो ये जो क्वेश्चन इसको 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो आपने क्लास 8 में ही सीख लिया, एक क्लास 9th में भी था। तो देखते हैं अभी इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल 3 और 4 ये 2 लगातार नंबर हैं जिसके बीच में हमको ऐसे तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जब हम स्केलिंग में देखेंगे तो ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, तो यहाँ बीच में छोटे छोटे 10 लाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब 10 भागों में ये पार्ट बटा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब इसको हम 10 भागों में बांट सकते हैं, मतलब 10 अलग अलग संख्याएं मिल सकती है। और सिर्फ 10 में हम कितना भी भाग में इसको हम बांट सकते हैं। तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं अवेलेबल होती है 2 संख्याओं के बीच। तो कैसे निकालेंगे, मैं मेथड फर्स्ट बता रहा हूँ। पहला तरीका जो आप निकाल सकते हो, ये क्लास 8 के लिए भी था। क्लास 8 में हम लोग पढ़े कि जितनी परिमेय संख्या आपको निकालनी है उससे एक ज्यादा करके आप उसको अंशहर में गुना कर दो और निकालो। कैसे, तो थोड़ा एग्जांपल से देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो ये अगर 3 है तो 3/1 आप लिख सकते हो। तो जैसे आपको कितना निकालना है, 4, तो 4 और 1 कितना होता है, 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 15/5। अब दूसरी संख्या था 4, तो 4/1 लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो ये हो गया 20/5।
तो अब ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है, ये लिखो या फिर ये लिखो, बात बराबर है। तो इसके बीच आपको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बीच आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि इसके भी नीचे 5 है, इसके भी नीचे 5 है, तो वैल्यू नहीं है। अब ये 15 है, ये 20 है, 15 और 20 के बीच में 16, 17, 18 मिलता है। तो हम ऐसे लिख देंगे कि 3 और 4 के बीच की, 4 है आपको लिखना तो 4 लिख लेते हैं। 4 परिमेय संख्या इस प्रकार, इस तरह से आपको बनाना चाहिए। 4 परिमेय संख्याएं इस प्रकार है, ठीक है। 4 परिमेय संख्याएं इस प्रकार है। कौन कौन सा? तो 16/5 लिख लेंगे, 17/5 लिख लेंगे, 18/5 लिख लेंगे, 19/5 लिख लेंगे। तो इस तरह से आपको 4 परिमेय संख्या बीच में मिल गया। अब ये दूसरा मेथड कैसे है, जो कैसे हम बना सकते हैं? दूसरा मेथड क्या है? तो सेकेंड मेथड ये है कि आप दोनों संख्याओं को जोड़ो और उसको 2 से भाग कर दो, तो आपको बीच वाली संख्या मिलेगी। जैसे हमको इसके बीचों बीच कितना है जानना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 2 भागों में बांटेंगे, और 2 भाग में बांटने का अर्थ होता है क्या, 2 से डिवाइड कर देना। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं आपको लिखना कैसे है। तो लिखना ऐसा है कि 3 और 4 के बीच की, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। हम बोल रहे हैं, अगर थोड़ा सा कैमरा का इशू हो तो पहली परिमेय संख्या क्या करना है आपको, इक्वल टू का साइन देना है, और जो था कौन है, 3 है और 4 है, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो इससे आंसर मिला मेरा 7/2। अब एक तो निकल चुका, अब दूसरी निकालते हैं। तो लिखना है यहाँ पर दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करो, जैसे कि दोनों के बीच में आया 7/2, अब एक ये ले लो और एक ये ले लो, ये दोनों के बीच में निकालो कि कौन सी संख्या आती है। तो एक अपना फिक्स रखो, ये 3, और जो आते जाएगा उसको लेते जाओ। अब ये 3 + 7/2, 2 को जोड़ दी और 2 से डिवाइड कर दी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हो, बाकी आप सॉल्व करने आता होगा। एलसीएम लेंगे 2, 1 से 2 बार में तो 2 3 6, 2 से 1 बार में तो 7। इस तरह से आया 13/2, और फिर 2 इसके नीचे 1 डाल सकते हैं। अब इसको वापस से फ्रैक्शन को ठीक करेंगे। 13/2, ये जो बट्टा का चिन्ह है इसको गुना में बदलेंगे और ऐसे लिख देंगे, तो 13/4 दूसरा हो गया। आप इसके बाद लिखोगे तीसरी परिमेय संख्या, 3 ले लोगे और 13/4 ले लोगे। फिर चौथी परिमेय संख्या, जैसे यहाँ पर आया 13/4, इसके बाद फिर कुछ आएगा। तो इस तरह से आप 1 2 3 4, मैं एक और लिख देता हूँ ताकि आपको अंदाजा लग सके। तो तीसरी परिमेय संख्या आप कैसे निकालेंगे? तो तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए आप 3 ले लो, और यहाँ पर जो आया क्या आया, 13/4, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसके नीचे 1 डालेंगे। अब एलसीएम लोगे तो 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 12 और ये 13, तो ये हो जाएगा 25/4, और फिर से 2/1। वापस से इसको करेंगे, फ्रैक्शन को ठीक करना हमको, 2 फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन बदलना है। तो इस तरह से आ गया मेरा 25/8। तो ये दोनों के बीच आ गया 25/8। तो इस तरह से आप बीच में कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। क्या करना है, एक छोरा पकड़ के रखो, 3 लेते जाएंगे, और जो आते जाएगा, जैसे 3 लिया 7/2 लिया, 3 लिया 13/4 लिया, 3 लिया और 25/8 लिया, फिर जो आएगा वो लेते जाएंगे। तो इस तरह से आप परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। तो 1.1 आपका यही है। अब ऑलरेडी एक क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन में, जैसे 3/5 और 4/5, ठीक है, 3/5 और 4/5। तब क्या करो, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, पहली परिमेय संख्या। फिर एक आप ये फिक्स रख लो, और जो आते जाएगा उसको आप लिख के निकालते जाओ। अब जैसे क्वेश्चन है, पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वो एक पूर्णांक का काम करती है, भले वो उदासीन हो। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। अब उसको बोला जाएगा परिमेय संख्या में व्यक्त करो, तो शून्य अंश में हो सकता है, पहले हर में नहीं हो सकता। तो हर में आप 1 डाल दो, 2 डाल दो, 10 डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो, माइनस में डाल दो, प्लस में डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल डाल सकते हो, ठीक है। तो इसके आगे की चर्चा भी हम करेंगे। इस वीडियो में हमने ये प्रश्नावली 1.1 का चर्चा तो कर दिया, लेकिन 2020 के लिए वो सिलेबस से गायब है, लेकिन आगे तो पढ़ना है। फिलहाल 1.1 को हमने यहाँ पर क्लियर किया। अब आगे 1.2 की वीडियो मैं अगले दिन दूंगा।
तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करिए।